जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। हाइब्रिड का आपने लफ्ज़ सुना होगा। हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज़ हैं, हाइब्रिड जो है इन वैराइटीज़ हैं, किस चीज़ की, एनिमल्स की हैं। सब्जियों में हाइब्रिड सब्जियां आती हैं। तो हाइब्रिड का मतलब क्या है? हाइब्रिड का मतलब कि आप दो चार वैराइटीज़ जो हैं डिफरेंट चीज़ों की, उनको आप एक में इकट्ठा कर रहे हैं। स्पेसिफाइड ट्रेड्स जो हैं उनको आप किसी एक स्पेसिफिक जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म या स्पीशी या थिंग में लेके आ रहे हैं, तो वो क्या होगी? हाइब्रिड। हाइब्रिड कार्स की अगर बात करें तो एक कार है, उसमें पेट्रोल इंजन भी आ रहा है, इलेक्ट्रिक कार्स भी हैं। वो एट अ टाइम अगर आप स्पीड लिमिट में रखें तो वो इलेक्ट्रिक होती है, और स्पीड एक्सीड करें तो वो पेट्रोल पे हो जाती है। इस तरह ऑनवर्ड फर्दर। तो इसी तरह जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड जो लफ्ज़ है हाइब्रिडाइजेशन, ये इधर भी यूज़ करेंगे हम केमिस्ट्री में। इधर हम पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन की बात या इलेक्ट्रिक कार्स की बात तो नहीं होगी यहाँ पर। यहाँ पर ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे और हमारे पास दो तीन ऑर्बिटल्स की वैरायटी किसी एक ऑर्बिटल में आ जाएंगी, तो वो क्या कहलाएगी? हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन की जो बेसिक डेफिनेशन है हमारे पास, वो क्या है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऐसे ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जीज और शेप डिफरेंट थी, टू जनरेट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कौन से? जिनकी सेम एनर्जी और सेम शेप है। पहले एनर्जी और शेप सेम नहीं थी, बाद में तकरीबन शेप सेम हो गई लेकिन एनर्जी इक्वल हो गई। तो ये हैं कुछ डेफिनेशन किसकी? हाइब्रिडाइजेशन की। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट एनर्जीज एंड शेप टू जनरेट डीजनरेट ऑर्बिटल्स, या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैविंग सेम शेप एंड एनर्जी इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके बाद है इसकी टाइप्स। टाइप्स को हम देखते हैं, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सी हैं। टाइप्स काफ़ी सारी हैं लेकिन हम यहाँ पर तीन टाइप्स का जिक्र करेंगे। SP2, SP3, SP2 और SP। टाइप्स जो हैं, सबसे पहले टाइप का यहाँ पर मैं जिक्र करूँगा SP3 हाइब्रिडाइजेशन। SP3 हाइब्रिडाइजेशन जो है, इसमें एक s और तीन ऑर्बिटल्स जो हैं वो इंटरमिक्स होंगे और चार नए ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। यानी कि चार ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं और चार ही नए ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। वो किस तरह से, वो मैं यहाँ पर बात करता हूँ। पहले ज़रा एक कंसेप्ट समझ लें कि हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई। हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत हमें केमिस्ट्री में इसलिए पेश आई कि हाइब्रिडाइजेशन में हुआ क्या था। कार्बन की अगर हम बात करें, बाकी भी कंपाउंड में काफ़ी सारों में ऐसा हुआ, एलिमेंट्स में, एटम्स में, लेकिन कार्बन को हम यहाँ पर स्पेसिफिकली डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हुआ ये कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz, 1 1। ये है कार्बन की एक ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हम लिखते हैं। लेकिन इसकी एक एक्साइटेड स्टेट भी डिफाइन की गई कि क्या होता है। एक्साइटेड स्टेट है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में जंप कर जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक एक्साइटेड स्टेट आई कार्बन की, वो कुछ इस तरह से। हालांकि रियल में देखा गया कि कार्बन जो है वो सिर्फ कितने बॉन्ड बनाता है? चार। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो हमें लगता है कि कार्बन जो है वो दो बॉन्ड बनाएगा, लेकिन इन रियल सेंस जो है कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? चार। वो चार बॉन्ड बनाने का जो इसका प्रोसेस था वो हमें पता चला किससे? एक्साइटेड स्टेट के। एक्साइटेशन होगी कुछ इस तरह से। अब ये एक्साइटेशन कैसे हुई? उन्होंने कहा कि जब कार्बन बॉन्ड बनाएगा, किस फॉर्म में? यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर जीरो। कार्बन दो बॉन्ड बनाएगा तो कुछ बॉन्ड बनाने के दौरान स्पीशीज स्टेबल होती है, एनर्जी रिलीज हो जाती है। जब एनर्जी जो रिलीज होती है वो एनर्जी बूस्ट करेगी इस यहाँ पर पड़े दो इलेक्ट्रॉन्स को। बॉन्ड बना दो के साथ, इनके साथ ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे, जैसे ही बॉन्ड बना एनर्जी रिलीज हुई, वो एनर्जी यूटिलाइज हुई इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड करने में, और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके एक यहाँ पहुंच गया। तो इस तरह से कोई एक्साइटेशन हुई। इसके बाद जो बताया गया कि एक्साइटेशन तो हो गई, हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो है, जब बॉन्डिंग होती है तो ऑर्बिटल्स की शेप देखते हैं, सारे ऑर्बिटल्स की शेप सेम है। हालांकि हमें पता चलता है थ्योरी से, लिटरेचर सर्वे से, कि एस ऑर्बिटल जो है इसकी शेप जो है वो इस तरह से कुछ स्फेरिकल है, और ये जो पी ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप कुछ ऐसे है, और ऐसे। ये वाई प्लेन में होगी, ये वाई एक्सिस में होगी, ये एक्स एक्सिस में होगी, और ये जी एक्सिस में। तो इस तरह से कुछ बताया जाता है। लेकिन एस ऑर्बिटल जो है वो इस शेप में है, इसकी एनर्जी भी डिफरेंट है।
हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जब हम देखते हैं कार्बन के केस में बॉन्डिंग कार्बन करता है तो कार्बन के सारे ऑर्बिटल्स की शेप सेम है, उनकी एनर्जी सेम है, हालांकि एस भी यूज़ हो रहा है। इस मिथ को जो है सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिया गया कि एस और 3p जो ऑर्बिटल्स हैं, एस और पी मिक्स होके जितने मिक्स हो रहे हैं उतने ही नए ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। तो जो है आपके पास कोई भी डिस्टिंग्विश बाद में नहीं रह जाता कि कौन सा ऑर्बिटल्स यूज़ हुए हैं। होगा कुछ यूँ, इसका कंसेप्ट यही है कि चार ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए हैं, उनकी डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट एनर्जीज हैं, बाद में आपके पास चार ही आ रहे हैं। सिंपल सेंस में बात करूँ, आपके पास बॉटल है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक ले लें, उनमें आपके पास एक तरफ 3 ग्लास कोल्ड ड्रिंक जो है वो कोक के पड़े या पेप्सी के पड़े हुए हैं, दूसरी तरफ आपके पास पड़े स्प्राइट के। 1 ग्लास स्प्राइट का है, 3 ग्लास कोक के है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ इन रियल सेंस, तो क्या कर रहे हैं आप, एक स्प्राइट और 3 कोक आपस में मिक्स कर रहे हैं ग्लासेस को, 4 ग्लास मिक्स किए, आपके पास 4 ही नए आ जाएंगे। जैसे ही आप जग में डाल के शेक करके दोबारा भरेंगे तो आपके पास 4 के 4 ग्लास जो है वो फिल हो जाएंगे। तो फिल होने से पहले आप देख रहे हैं स्प्राइट का कलर और है, उसकी कंपोजिशन भी और होगी, लेकिन जब फिल करके आप मिक्स करके आप देख रहे हैं दोबारा, तो 4 के चारों की कंपोजिशन सेम हो गई, कलर भी सेम आ गया। तो वो किया आपने एक हाइब्रिडाइजेशन, 4 मिक्स किए, 4 ही आपके पास नए आ गए, लेकिन विद अ फ्यू डिफरेंस, विद अ माइनर डिफरेंस, या आप कह रहे हैं बड़ा सारा डिफरेंस है। तो इस तरह से, इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत पेश आई कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो सेम शेप और सेम एनर्जी शो करवा रहे हैं, हालांकि एस भी यूज़ हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं, हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसकी वजह से सेम ऑर्बिटल्स हो जाते हैं सारे के सारे। तो ये था कंसेप्ट, हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। अब हम जा रहे हैं किसकी तरफ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। इसमें क्या होता है, इसमें एक 1 2s ऑर्बिटल प्लस 3 जो है, यहाँ पर मैं लिखूँ अगर 1 2s ऑर्बिटल एंड 3 2p ऑर्बिटल जो है वो इंटरमिक्स हो रहे हैं और आपके पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर मैं अगेन एक दफ़ा लिखूँगा 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी, कार्बन की 6 की, कार्बन 6 की। तो ये है ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एक्साइटेड स्टेट की लिखूंगा, यहाँ पर ये एक्साइटेड स्टेट, एस वाला इलेक्ट्रॉन उधर चला गया। होगा कुछ यूं कि बिफोर बॉन्डिंग ये आपस में हाइब्रिडाइज होंगे, हाइब्रिडाइज होके आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा एस है और कौन सा sp3 है। ये सारे कुछ इस तरह से sp3 4 न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, आपस में इंटरमिक्स होंगे। तो आपके पास जो है कार्बन किसी और फॉर्म में चला जाएगा बिफोर बॉन्डिंग। जब जैसे ही ये सारे ऐसे बनेंगे फिर जाके होगी बॉन्डिंग, क्योंकि सारे सेम शेप में और सेम एनर्जी में चले गए हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, इसका ये था एक पॉइंट। दूसरे नंबर पर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो वो क्या होगा, इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप होगी सेम। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। आप एग्जांपल लें मीथेन की या इथेन की, जो बुक में गिवन है वही यूज़ करेंगे। अगर मैं मीथेन की बात करूँ, मीथेन के केस में, बल्कि पहले हम कुछ पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पर। ये था पहला पॉइंट कि कितने ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं और कितने आपके पास नए आ रहे हैं। अब मैं दूसरा पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करूँ अगर, वो कुछ इस तरह से है। दूसरा पॉइंट जो है कि इनका जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल एक स्ट्रक्चर बनेगा। हमारे पास एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, कोई भी करे, बॉन्ड एंगल यूजुअल लिखा गया 109.5 डिग्री है, और इनकी ज्योमेट्री देखेगी कि किस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं स्पेस में। तो ज्योमेट्री जो थी इनकी वो थी टेट्राहेड्रल, sp3 के केस में टेट्राहेड्रल। और क्या था, बस यही कुछ। ये 3 पॉइंट आपने मेजरली याद रखने, किसके साथ हैं, ये sp3 के साथ मुंसलिक हैं। इसके बाद है इसकी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को अगर डिस्कस करें, एग्जाम्पल में आप डिस्कस करेंगे किसको, CH4 को, मीथेन को या आप इथेन को। इनका स्ट्रक्चर किस तरह है, हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3 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 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ जाएंगे। लेट्स सपोज ये आपके पास कार्बन है, तो ये इसकी है 4 ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के। ये जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी तो यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है 1s1 है।
हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो आके इसके साथ अपना शेयर करेगा, इधर एक हाइड्रोजन आएगा, इधर एक हाइड्रोजन आएगा और इधर एक हाइड्रोजन आएगा, तो आके इसके साथ बॉन्डिंग कर लेंगे। 4 हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर बॉन्डिंग कुछ इस तरह से होगी, ये हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री, और ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ये कुछ इस तरह का जब स्ट्रक्चर बनेगा तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109.5 डिग्री। यहाँ पर जो सारे हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएंगे, ये है मीथेन का। जब एक्चुअल स्ट्रक्चर देखा गया एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बाद, तो मीथेन का स्ट्रक्चर वाकई ऐसा था जैसा कि थ्योरेटिकली या आप कह लें मैथमेटिकली एक्सपेक्टेड था या ड्रा किया गया। उसके बाद अगर इथेन की बात करें, इथेन के केस में क्या हुआ, इथेन के केस में जो है दो मॉलिक्यूल, दो आई स्पीशीज़, एक मिथाइल और दूसरी तरफ भी मिथाइल। तो इसको अगर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ यहाँ पर, तो ये आपके पास कार्बन है और ये कार्बन है, ये कार्बन, इसके ऊपर ये ऑर्बिटल इसका, इसको कुछ इस तरह से ड्रा करने की कोशिश करते हैं। एक ऑर्बिटल ये इसका और एक ऑर्बिटल इस कार्बन का, ये है कार्बन हमारे पास। तो हुआ ये, और इधर से भी ये हो गए इसके ऑर्बिटल, और ये कुछ इस तरह से होंगे। यहाँ से sp3 बॉन्डिंग होगी, क्योंकि दो कार्बन आए, दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन थे, उन दोनों ने बॉन्डिंग की। ये जो दरमियान वाली बॉन्डिंग है, ये sp3 वो एक ऑर्बिटल जो है, एक ऑर्बिटल दोनों कार्बन ने कार्बन के साथ अपना अटैच कर लिया। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन आके लग गए, हाइड्रोजन जो आए वो आके यहाँ पर अटैच हो गए अपना 1s1 दे के। तो ये जो है ये sp3 बॉन्डिंग होगी सेंट्रल में, और यहाँ पर sp3 है, और यहाँ पर भी sp3 है, और यहाँ पर भी sp3, बिल्कुल इसी तरह इधर भी sp3 बॉन्डिंग हो गई। तो ये है कुछ कंसेप्ट किसका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। अब मैंने पहले यहाँ पर बात कर दी एनर्जी की, एनर्जी कहाँ से आई कार्बन के पास इतने, क्योंकि यहाँ पर पहले ग्राउंड स्टेट में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, जब यहाँ पर बॉन्ड बना, पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे और 2 यहाँ पर थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं था। जब बॉन्डिंग हुई इन दो के साथ, तो एनर्जी रिलीज़ हुई, जो एनर्जी रिलीज़ हुई वो एनर्जी यूटिलाइज हुई इसके एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में। यहाँ तक एक्साइटेशन होगी, 2 बॉन्ड की जगह और बन गई। जैसे ही 2 बॉन्ड की जगह बनी, बॉन्ड बन गए, कुछ एनर्जी और रिलीज़ होगी, कार्बन स्टेबल होगा तो वो कुछ बॉन्डिंग में और भी जा सकता है आगे। लेकिन यहाँ तक ही जो है बात रहेगी, कार्बन मज़ीद स्टेबल होकर यहाँ तक डाईवैलेंट से टेट्रावैलेंट में ज़्यादा स्टेबल जो है वो नज़र आया, लिटरेचर में भी और वैसे इंडिविजुअल भी। तो ये थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये टेट्राहाइड्रॉन आके अटैच हुआ, ये टेट्राहाइड्रॉन आके अटैच हो गया। इसके बाद है हमारे पास दूसरी टाइप, वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। उसको देख लेते हैं हम, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपने याद रखना है कि बॉन्ड एंगल कितना है, 109.5 डिग्री, और ज्योमेट्री कितनी है, ज्योमेट्री है इसकी टेट्राहेड्रल। तो या शेप इसकी क्या है, टेट्राहेड्रल। और कितने ऑर्बिटल्स जो हैं वो इंटरमिक्स हो रहे हैं, 4 ऑर्बिटल, एक s और 3p ऑर्बिटल्स, 2p ऑर्बिटल्स। इसके बाद बात करेंगे हम किसकी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। सेकंड टाइप है sp2। इसमें क्या होता है, इसमें एक जो है 2s ऑर्बिटल प्लस 2 जो है वो 2p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं, और 4 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आपको मिल जाते हैं। 2s प्लस 2sp ऑर्बिटल्स, 2p ऑर्बिटल्स। इसको किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे, कार्बन की वही बात कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, कार्बन 6 की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे -2। मैं पहले ही एक्साइटेड स्टेट में चला जाता हूँ। एक्साइटेड स्टेट की अगर मैं बात करूँ, 2s2, 2px, 2py, 2pz। तो ये है इसकी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कार्बन की। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, 2s और 2p ऑर्बिटल्स यूज़ हो रहे हैं। ये वाला ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन यूज़ नहीं कर रहा, जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है कि ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं ये यूज़ हो रहे हैं, जबकि इसे यूज़ नहीं कर रहा कार्बन अपनी हाइब्रिडाइजेशन में, बॉन्डिंग से पहले जो हाइब्रिडाइजेशन करेगा।
ये तीनों ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे और आपके पास जो है यहाँ पर 4sp2 नहीं बल्कि 3, क्योंकि यहाँ पर एक s 2p, तीन मिक्स हो रहे हैं और आपके पास तीन ही न्यू आ रहे हैं, न्यू sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, एक sp2, दो sp2 और ये तीसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये अनहाइब्रिडाइज्ड ही रह जाएगा, ये s के साथ मिक्सिंग नहीं करेगा और ये वैसे का वैसा ही सिस्टम में रह जाएगा। अब होगा क्या ऑनवर्ड फर्दर, वो हम देख लेते हैं किस तरह से और क्या होगा। सेकंड पॉइंट इसका क्या लिखेंगे आप, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का सेकंड पॉइंट इसका आप लिखेंगे कि इसकी जो है बॉन्ड एंगल, इस केस में बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री। ज्योमेट्री है इसकी क्या, ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं वो है ज्योमेट्री वो है ट्राईएंगुलर, एक ट्राईएंगल सी बनती है। इसकी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इस केस में जो आप एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल में आप लिखेंगे इथीन का मॉलिक्यूल, इथीन का एक मॉलिक्यूल, वो कैसे, ईथीन, इस तरह से। अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। होगा क्या यहाँ पर इस केस में, इथीन के केस में, कि आपके पास हाइब्रिडाइजेशन हुई, तीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन गए। तो ये लेट्स सपोज कार्बन है, इस पर ये एक ऑर्बिटल इसका, एक इसका ये दूसरा ऑर्बिटल और एक ये तीसरा, और यहाँ पर एक दूसरा कार्बन है, इसका ये एक ऑर्बिटल, ये इसका दूसरा ऑर्बिटल। यहाँ पर ये जो होंगे 120 डिग्री के एंगल पर होंगे सारे। तो ये इस तरह से कुछ होंगे। ये तीन ऑर्बिटल तो इसके आ गए। एक ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया वो वैसे का वैसा है। ये एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी, दूसरे कार्बन की भी बिल्कुल सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और सेम हाइब्रिडाइजेशन है। ये मैंने दो कार्बन बनाए यहाँ पर, ये एक कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है। यहाँ पर जो बॉन्डिंग हुई, इस बॉन्डिंग को कहेंगे आप sp2 बॉन्डिंग। यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन आके अटैच हो जाता है sp2 से, sp2 हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल है और यहाँ पर पहले sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम केस है। तो एक ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया वो इनके बिल्कुल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जो पहले ऑर्बिटल्स हैं उनमें से किसी के भी परपेंडिकुलर आ सकता है। ये लें जी, ये परपेंडिकुलर आ गया, ये लें, ये अनहाइब्रिडाइज्ड था, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, इस कार्बन का भी और इस कार्बन का भी। अब ये क्या करेगा, ये करेगा पैरेलल फैशन में इतनी ओवरलैपिंग, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उसके पास है, एक उसके पास है, ये आपस में बॉन्डिंग करेंगे। तो ये जो कुछ इस केस में आपके पास होगा, ये बनेगा पाई बॉन्ड, ऊपर नीचे ओवरलैपिंग से, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। जबकि यहाँ पर जो आपके पास ओवरलैपिंग हुई, ये ओवरलैपिंग हुई आपके पास सिग्मा या हेड टू हेड ओवरलैपिंग। इस हेड टू हेड ओवरलैपिंग से आपके पास जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, और ये जो बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से पैरेलल ओवरलैपिंग जो हुई, ये बनेगा पाई बॉन्ड। तो इसका अगर स्ट्रक्चर सिंपली ड्रा करने की कोशिश करें तो वो कुछ इस तरह से है, इस तरह से। और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 120 है। कोई भी दो के दरमियान अगर आप बॉन्ड बनाएं तो वो 120 है, या इधर से देख लें 120 डिग्री। तो कुछ इस तरह से जो है कार्बन का इसका इथीन का मॉलिक्यूल है, और इसकी इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन है कि एक अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया, उसने किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं की, बल्कि उसने लहदा से जाके अपने साथ वाले pz ऑर्बिटल के साथ जो अनहाइब्रिडाइज्ड दूसरे कार्बन को, उसके साथ बॉन्डिंग कर ली। तो ये है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ क्या चीज़, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो यहीं पर हम डाटा पुट करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है sp हाइब्रिडाइजेशन भी। अभी देख लेते हैं हम sp हाइब्रिडाइजेशन कि वो किस तरह से आएगा। sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में आपके पास क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में आपके पास एक s आता है, थर्ड टाइप है, एक 2s आएगा, और यहाँ पर आपके पास एक ही 2p ऑर्बिटल आएगा। एक s ऑर्बिटल 2s और एक ही 2p ऑर्बिटल। आपके पास कितने बनेंगे,
दो ऑर्बिटल मिले और दो ही आपके पास sp ऑर्बिटल बन जाएंगे हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पर हम फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो इन दोनों की होगी, sp और ये sp, दो मिले और दो ही नए बन गए। ये जो होंगे ये वाले, ये दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएंगे। ये कैसे अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएंगे, ये हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करेंगे। जब ये अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएंगे तो ये सिस्टम में ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे। इस केस में जो बॉन्ड एंगल होगा हमारे पास वो होगा 180 डिग्री, और जो ज्योमेट्री होगी लीनियर, या शेप जो होगी वो लीनियर होगी। वो किस तरह से होगी वो हमें इसकी एग्जाम्पल से पता चलेगा। एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करें, इसकी एग्जाम्पल में हम डिस्कस करेंगे क्या चीज़, इथाइन। इथाइन क्या है वो हम देख लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम डिस्कस करेंगे एज एन एग्जाम्पल। इसको अगर बनाने की कोशिश करें तो ये आपके पास एक कार्बन है और ये है आपके पास दूसरा कार्बन। तीन बॉन्ड बनाए इसने, एक कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ। हर कार्बन, एक ये कार्बन भी और ये कार्बन भी sp2 sp हाइब्रिडाइज है, कि उनके पास सिर्फ दो ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन की, बाकी ये वाले ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। उनको हम अभी देख लेते हैं। यहाँ पर जी ये और एक ये आपके पास होगी sp हाइब्रिडाइजेशन। एक कार्बन ये है, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड है, और एक कार्बन ये है, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड है। हुआ ये कि इसके पास जो दूसरा है वो यूं है, यहाँ पर इसके पास एक हाइड्रोजन है, और ये जो है ये sp हाइब्रिडाइज बॉन्डिंग है, ये है sp बॉन्डिंग। कि हाइड्रोजन जो है इसके पास 1s1, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो 1s1, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो आके यहाँ पर अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहा है एक कार्बन को, और दूसरा अपना इलेक्ट्रॉन फिर यहीं दे रहा है दूसरे कार्बन को। तो ये जो है दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब रह की बात, ये वाले जो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं ये किधर गए, ये भी हैं सिस्टम में, लेकिन ये जो ज्योमेट्री है ये ज्योमेट्री ओवरऑल लीनियर है। आपके पास इसका एंगल कितना है, 120 डिग्री, 180 डिग्री। तो इधर क्या होगा, जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं जो रह गए हैं, जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन नहीं की, वो कुछ इस तरह से आएंगे। यहाँ पर ये अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, ऐसा कार्बन में ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये क्या करेंगे, ये आपस में बॉन्डिंग करेंगे जैसे पहले हुई। ये जब आपस में बॉन्डिंग करेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ये कर रहे हैं आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग। और यहाँ पर जो हो रही है ये हो रही है हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ये होगी आपके पास sp बॉन्डिंग, और ये आपके पास sp बॉन्डिंग। तो होगा क्या, यहाँ पर ये पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे तो दो पाई बॉन्ड बनाएंगे, एक ये py वाला ऑर्बिटल, दूसरा pz वाला ऑर्बिटल। हर कार्बन के पास ये मौजूद है। दो कार्बन यूज़ किए, बिल्कुल सेम इसी तरह दूसरे कार्बन के पास भी मौजूद हैं। इन्होंने आपस में ओवरलैपिंग की करके जो है बॉन्ड बना लिए, वो है पाई बॉन्ड। और वो कौन से हैं, एक ये वाला बॉन्ड है और दूसरा ये वाला बॉन्ड है। तो इस तरह से कुछ जाके ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और ये इथाइन का एक मालिक्यूल बन रहा है, और ये होगी sp हाइब्रिडाइजेशन। तो तीनों टाइप हमने डिस्कस कर ली, sp3 कर ली, sp कर ली हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। अब हम देखेंगे इसकी समरी कि हमने अब तक क्या किया। सबसे पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी, हाइब्रिडाइजेशन की बेसिक डेफिनेशन देखी कि क्या होता है इसमें। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी डिफरेंट होती है और शेप भी डिफरेंट होती है, और ऐसे ऑर्बिटल मिलते हैं जिनकी एनर्जी और शेप जो है सेम होती है। पहले डिफरेंट थी, बाद में सेम होगी। उसके बाद हमने देखी इसकी टाइप्स कौन कौन सी देखी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। कि टाइप्स की अगर आप बात करें, समरी बनाते हैं हम यहाँ पर इसकी। टाइप्स में सबसे पहली टाइप जो हमने डिस्कस की वो थी sp3। फिर हमने दूसरे नंबर पर डिस्कस की sp2 हाइब्रिडाइजेशन। फिर हमने डिस्कस की sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इनको बारी बारी देख लेते हैं। इस केस में हमारे पास जो बॉन्ड एंगल था sp के केस में, सॉरी, कितने इलेक्ट्रॉन इंटरमिक्स हो रहे थे, वन जो था 2s था, 1 इलेक्ट्रॉन इज 2s प्लस 3 आर
3 ऑर्बिटल्स, यहाँ पर ऑर्बिटल की बात करेंगे, 3 ऑर्बिटल्स आर 2p, तो ये आपको कितने दे रहे हैं टोटल 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। इसको ज़रा अच्छे से करके लिख लेते हैं। यहाँ पर हम 1 आपके पास s जो है वो 2p ऑर्बिटल है, प्लस 3 जो है आपके पास 2p ऑर्बिटल्स हैं, ये आपको कितने दे रहे हैं 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, इसकी बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री है। इसके बाद ज्योमेट्री है, इसकी ज्योमेट्री हमने कितनी देखी, टेट्राहेड्रल है ज्योमेट्री, क्या है टेट्राहेड्रल। इसके बाद इसकी एग्जांपल देखी, एग्जांपल एक CH4 देखी, और दूसरी एग्जांपल हमने क्या डिस्कस की C2, सॉरी यहाँ पर मैं फुली स्ट्रक्चर लिखूँगा CH3 और CH3 यानी कि इथेन। जबकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में हमने क्या देखा कि एक s ऑर्बिटल है, 1:2s ऑर्बिटल प्लस 2r 2p ऑर्बिटल्स, हमें दे कितने रहे हैं 3sp2 ऑर्बिटल्स। 3 मिक्स हो रहे हैं और 3 ही हमें नए मिल रहे हैं। और क्या हो रहा है यहाँ पर, बॉन्ड एंगल कितना है, यहाँ पर 120 डिग्री है। ज्योमेट्री यहाँ पर ट्राईएंगुलर है, जबकि ज्योमेट्री ट्राईएंगुलर। और हम एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल्स क्या हैं इसमें, एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमने डिस्कस की, कौन कौन सी, बिल्कुल एक ही एग्जाम्पल हमने डिस्कस की CH2। जबकि SP के केस में अगर बात करें, SP के केस में हमने देखा 1 इज s ऑर्बिटल, 1:2s प्लस 1 इज जो है 2p ऑर्बिटल, ये हमें कितने दे रहे हैं 2sp। इसके बाद अगर बात करें इसकी ज्योमेट्री सॉरी बॉन्ड एंगल की, वो है 180 डिग्री। इसके बाद हमने देखी ज्योमेट्री इसकी लीनियर है। इसके बाद देखिए इसकी एग्जांपल वो है इथाइन का एक मॉलिक्यूल, यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा आई थिंक, तो ज्योमेट्री इसकी क्या हुई, ये बिल्कुल ही यहाँ पर जैसे सॉरी ये बिल्कुल ही मैंने दूसरा उठा लिया कोई बोर्ड मार्कर, अभी देख लेते हैं हम। इसके केस में हमने एग्जांपल्स कौन सी देखी, एग्जांपल है हमारे पास कौन सी, CH और ये लें इथाइन की, ये एग्जांपल हमने डिस्कस की। तो ये थी समरी और ये था हमारा आज का लेक्चर। अब तक के इतना ही, होपफुली आपको समझ भी आया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।